में कुछ बताना चाहते हैं। योग एक ऐसी प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इस आध्यात्मिक योग को मान्यता दिलाई, उस दिन ही पूरे विश्व में का धर्म एक ही हो गया। वह हो गया योग धर्म। अध्यात्म योग का मतलब हुआ योग। योग अपने आप में अध्यात्म स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसको कहा जाता है। और जितने भी चीज़ हैं, आसन प्राणायाम, सब योग में सहायक होते हैं। तो योग मानवता को, मानव जाति को उसका धर्म बताता है। योग के माध्यम से ही आप मानव का जो स्वभाव है, मानव का जो धर्म है, उसका अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा के अनुभूति करने का एक उत्तम साधन है योग, अध्यात्म योग। परमात्मा को जो मानव जो भटक रहा है, मानव जाति, हर मनुष्य जो है अनंत खोज की चाह में भटक रहा है, उस मनुष्य को अगर अनंत आनंद चाहिए तो वह अनंत आनंद जो है अष्टांग योग के माध्यम से ही संभव है। तो यह अष्टांग योग के विषय में जानकारी, विशेष जानकारी या वो क्रिया करने की पद्धति आनंद मार्ग में बताई जाती है। उस क्रिया के द्वारा ही अष्टांग योग जो है उसको करके ही मनुष्य अपने मन को अंतर्मुखी करके मनुष्य अनंत आनंद की प्राप्ति करता है। अपने मन को अनंत परम पद में अपने मन को लीन कर देता है, और उस परम पद में मन को लीन करने के बाद उस अनंत सुख, अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि हर मनुष्य का धर्म है। हर मनुष्य का धर्म ही है अनंत आनंद, अनंत सुख की प्राप्ति, अनंत आनंद की प्राप्ति। इसलिए कहा जाएगा कि जिस दिन मोदी जी योग को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाए, उस दिन ही पूरे विश्व में योग के माध्यम से पूरे विश्व का धर्म, पूरे हर मानव जाति का धर्म एक हो गया। वह हो गया योग धर्म, अध्यात्म योग धर्म। इससे बहुत बड़ा पूरे विश्व के हर व्यक्ति का, हर जाति का, हर तरह के, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबका कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए से ज़्यादा अध्यात्म योग को अपनाया जाए, अष्टांग योग को अपनाया जाए। योग को भोग नहीं बनाया जाए, भोग का साधन नहीं बनाया जाए। योग को, अध्यात्म योग को योग ही रहने दिया जाए, और इस प्रक्रिया को, अष्टांग योग की प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, और इस पथ पे लोगों को चलने के लिए अग्रसर किया जाए। तभी पूरे सृष्टि का कल्याण संभव है। योग करने वाले मनुष्य कभी भी किसी जाति के बंधन में नहीं रह सकते हैं। योग करने वाले मनुष्य, मजहब मतवाद तो बहुत छोटा चीज़ है। इससे निजात पाने के लिए योग साधना को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसी योग साधना के माध्यम से पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। सभी मानव जाति का एक ही धर्म होगा, वह होगा योग धर्म। वो अध्यात्म योग के माध्यम से ही इस धर्म का अनुभूति मनुष्य कर सकता है, अनंत सुख का अनुभूति कर सकता है। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। संयुक्त राष्ट्र संघ से जिस दिन योग को विश्व स्तरीय मान्यता मिली, उस दिन ही पूरे विश्व का धर्म एक हो गया। वह धर्म था आध्यात्मिक योग धर्म। आपको बता देना जरूरी है कि योग साधना कंप्लीटली आध्यात्मिक साधना है। आप योग दिवस पर अखबारों में या टीवी में भी देख रहे होंगे, जितने भी पाश्चात्य देश हैं, उन देशों के जो भी लोग थे जो योग दिवस को मना रहे थे, उनको भी पता है कि योगा जो है वह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। योग जो है वह आध्यात्मिक योग साधना है, और वह योग साधना भगवान शिव, भगवान कृष्ण, महर्षि पतंजलि और भगवान श्री श्याम मूर्ति जी का जो है वो समाज में बहुत ही मानव कल्याण के लिए सहज तरीके से कंपाइल करके समाज के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो भगवान शिव जो है, भगवान शिव आध्यात्मिक योग साधना समाज को दिए,
जिससे मनुष्य का मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। भगवान कृष्ण अष्टांग योग साधना दी है, जिससे मानव जाति का आध्यात्मिक और मानसिक विकास हो सके। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी तारक ब्रह्म इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, वह लक्ष्य रहता है, उद्देश्य रहता है, मानव मन को ऊपर उठाना। आज मानव मन ऊपर नहीं उठ पाया है, इसलिए ही विभिन्न तरह का समाज में समस्या है। जातिवाद, रंग भेद, ऊंच नीच, मजहबवाद, संप्रदायवाद, सब का कारण एक ही कारण है, और वह कारण है मन। तो मन को ऊपर उठाने के लिए योग, आध्यात्मिक योग साधना से ही मन को ऊपर उठाया जा सकता है। आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरह से हर चीज का अपना एक धर्म होता है, हर चीज का अपना धर्म होता है, इस तरह अग्नि का अपना धर्म है जलाना, पानी का धर्म है शीतलता देना, वायु का धर्म है सुखाना, उस तरह मानव मनुष्य का भी धर्म है। और वह धर्म क्या है? वह धर्म है अनंत सुख पाना चाहता है, अनंत आनंद पाना चाहता है मनुष्य। उसी अनंत आनंद के खोज में मनुष्य इधर से उधर भटक रहा है। और वह अनंत आनंद कहाँ है? भौतिक सुख में नहीं है। भौतिक सुख तो क्षणभंगुर है। अभी कोई भी भौतिक सुख, अभी कुछ भी आप भौतिक सुख उसको आप अगर सुख को भोगते हैं, तुरंत उसके बाद दूसरे सुख भोगने का इच्छा करता है, इसलिए वह क्षणभंगुर है। तो अनंत सुख कहाँ है? अनंत आनंद कहाँ है? तो अनंत आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक योग साधना से ही हो सकती है। और इसी आध्यात्मिक योग साधना से को कराकर, बताकर पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। तो वह आध्यात्मिक योग साधना क्या है? वही मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य का धर्म क्या हुआ? मनुष्य का धर्म हुआ वह धर्म हुआ मनुष्य का, जिस धर्म को, जिस साधना को करके मनुष्य अनंत सुख का प्राप्ति कर सकता है, वह आध्यात्मिक योग साधना ही मनुष्य का धर्म हुआ। मजहब अभी जो समाज में आप देख रहे हैं, वह सब मजहब और मतवाद है, परंतु जो आध्यात्मिक योग साधना है, वह आध्यात्मिक योग साधना ही मानव जाति का, मनुष्य का वह धर्म है। इसी धर्म के बदौलत पूरे विश्व गुरु का जो बात कहा जाता है, हम विश्व गुरु बन सकते हैं। और विश्व गुरु तो हम उसी दिन प्रतिष्ठित हो गए जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ से योग धर्म को, योग साधना को, आध्यात्मिक योग साधना को मान्यता दे दिया गया। तो यह जो आध्यात्मिक योग साधना है, हमारे खासकर भारत देश में इस साधना को, इस योग को लोग भौतिक रूप से एक्सेप्ट किए हुए हैं। योग का मतलब लोग समझते हैं पेट को अंदर बाहर कर लेना, नाक से ऐसे श्वास ले लेना, छोड़ देना, यही है। नहीं, यह जो है आसन जो है वह योग में सहायक हो सकता है। प्राणायाम योग में सहायक हो सकता है। योग का मतलब क्या हुआ? आत्मा से परमात्मा के मिलन का जो प्रक्रिया है, वही है योग साधना। आत्मा का परमात्मा से मिलन का मतलब हुआ कि उसको करने के लिए बहुत सारे उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं बोलेंगे, बहुत सारे उसमें चीज है। अष्टांग योग साधना का जो पथ है, उसमें पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। 8 है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 हुआ। तो इस प्रक्रिया को करके ही मनुष्य जो है उससे अनंत सुख की प्राप्ति के रास्ते पर चल सकता है। तो वह प्रक्रिया बताया कहा जाता है, वह आनंद मार्ग में इसकी सुविधा है। आनंद मार्ग में अष्टांग योग साधना का जो साधना है, जो मेडिटेशन का प्रक्रिया है, वह सूक्ष्म, अपने मन को सूक्ष्मता की ओर ले जाने की जो प्रक्रिया है, वह आनंद मार्ग में बताई जाती है। इसलिए जिन लोगों को भी यह साधना सीखना है, वह आनंद मार्ग के आचार्यों के द्वारा यह साधना सीख कर अपने मन को जड़ता से सूक्ष्मता की ओर ले जा सकते हैं। और जब तक मनुष्य का मन जड़ता से सूक्ष्मता की ओर नहीं बढ़ेगा, तब तक मनुष्य उस अनंत आनंद की अनुभूति और उस अनंत सुख का अनुभव नहीं कर सकता है, जो कि मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य का धर्म हुआ
मनुष्य अनंत सुख पाना चाहता है, वह अनंत सुख कहाँ है? वह आध्यात्मिक योग साधना में ही है। और वह आध्यात्मिक योग साधना क्या है? वही है आध्यात्मिक योग साधना जो भगवान शिव, जो भगवान कृष्ण बताए थे, और उसको आनंद मूर्ति जी बहुत ही सहज रूप से मानव जाति के लिए उसको व्यवस्थित कर अपने आचार्यों को ट्रेंड कर दिए हैं, ताकि इससे मानव जाति का कल्याण हो सके। आनंद मार्ग, सुनील आनंद।